अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज़ इनसाइट उर्दू। दोस्तों, आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी रॉन्ग टर्न पार्ट 3 पर बात करेंगे। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो पहले सीन में हमें 4 कॉलेज स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के दरिया में कश्ती रानी कर रहे होते हैं। उनके नाम हैं ट्रे, एलेक्स, सूफी और ब्रेंट। और फिर ये वहीं पर कैंपिंग भी करते हैं। ट्रे जंगल की तरफ चला जाता है और एलेक्स भी इसके पीछे चली जाती है। फिर सोफी और ब्रेंट रोमांस शुरू कर देते हैं कि अचानक एक तीर आकर सोफी की कमर पर लगता है और इसके सीने से होता हुआ ब्रेंट के हाथ से पार हो जाता है और ये दोनों खौफ से चीखने लगते हैं कि हम देखते हैं 3 फिंगर होता है। फिर वो दूसरा तीर मारता है जो सोफी की सर में लगता है और इसकी आंख को बाहर निकाल देता है। एलेक्स देख रही होती है और वहीं छुप जाती है और तभी 3 फिंगर आगे आता है और सोफी की आंख पकड़कर खा जाता है। तभी ट्रे कुछ लकड़ी उठाए हुए इधर आ जाता है जिसे देखते ही 3 फिंगर इस पर तीर से हमला कर देता है और ट्रे वहां से भाग जाता है। 3 फिंगर भी इसके पीछे भाग पड़ता है और लगातार तीरों से ट्रे पर हमले करता रहता है। फिर ट्रे गिर जाता है। तभी 3 फिंगर एक नेजा घुसाकर उसे मार देता है और अगले सीन में हम ब्रेंट को जान बचाकर भागता हुआ देखते हैं कि अचानक वो एक फंदे में फंस जाता है और इसकी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। 3 फिंगर इसका खून चाटना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम एक जेल को देखते हैं जहां कुछ कैदियों को दिखाया जाता है। इस सीन में एक टाउन के पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहां शेरिफ और डिप्टी आपस में बात कर रहे होते हैं कि कुछ कॉलेज के स्टूडेंट मिसिंग हैं और शेरिफ इनको ढूंढने निकल जाता है। अगले सीन में हम 5 कैदी देखते हैं जिन्हें किसी दूसरी जेल में मुंतकिल किया जाना होता है। पहले इनको 2 हफ्ते बाद ट्रांसफर किया जाना था, लेकिन पुलिस की खुफिया इतलात मिलती है कि यहाँ एक माफिया डॉन है जावेज। इसके आदमी रास्ते पर बस पर हमला करके जावेज को छुड़ा लेंगे। तभी प्लान बदल कर आज रात ही इनको शिफ्ट किया जाना था। फिर अपना रूट भी चेंज कर दिया जो कि जंगल से होकर गुजरता है। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं जहां इन्हें शेरिफ कार्ल और डिप्टी लेन मिलती है। फिर अगले सीन में हम 3 डोज को देखते हैं जो कि एक फंदे को सेट कर रहा होता है और खुद ही इसमें फंस जाता है। ये 3 डोज वही होता है जो पार्ट 2 में पैदा हुआ होता है। फिर 3 फिंगर आकर उसे निकालता है और फंदे को सेट करके चला जाता है। फिर नेक सब कैदियों को लेकर चल पड़ता है। जैसे ही ये मिल वाले रोड पर जा रहे होते हैं एक ट्रक इनका पीछा करना शुरू कर देता है। इस ट्रक में 3 फिंगर होता है जो पीछे से आकर बस को टक्करें मारना शुरू कर देता है और खारदार तार साकर बस के टायर में फंसा देता है जिससे बस उलट जाती है। जिस पर 3 फिंगर ट्रक के बाहर आकर बस को देखता है और बस में आग लग जाती है। नेक सबको बाहर निकाल लेता है। तभी जावेद नेक पर हमला करके इसकी गन छीन लेता है और उसे कहता है कि चाबी दो, जिस पर नेक कहता है कि चाबियां तो बस के अंदर हैं। अगले सीन में दूसरा पुलिस वाला गन जावेद के सर पर रख देता है और गन फेंकने को कहता है। इसी वक्त एक चाकू आकर इस पुलिस वाले की गर्दन में व्यस्त हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। जावेद फिर गन उठा लेता है और समझता है कि मेरे लोग मुझे छुड़ाने आए हैं। तभी इन पर तीरों से हमला हो जाता है जिस पर सब परेशान हो जाते हैं, ये तो कोई और है। फिर इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से 3 फिंगर वहां से भाग जाता है और जावेद ने को कहता है कि जाओ बस में और चाबियां लेकर आओ, जिस पर ने भागकर बस में जाता है क्योंकि एक पुलिस वाला वाल्टर अंदर ही होता है। इसी बहाने इसको भी बाहर निकाल लाता है। तभी जोरदार धमाका होता है और गाड़ी तबाह हो जाती है और कैदी नेक से चाबियां ले लेते हैं और फिर हथकड़ियां खोलनी शुरू करते हैं, लेकिन हथकड़ियां नहीं खुलती क्योंकि चाबियों के 3 सेट होते हैं, 2 मिल जाती हैं और एक गाड़ी में ही जल जाता है, जिस पर जावेद नेक को मारना शुरू कर देता है। तभी दूसरा कैदी कहता है कि इसे मत मारो, इस जंगल में हमें यही बाहर निकाल कर ले जाएगा, जिस पर जावेद कहता है या तो हमें यहाँ से बाहर निकालो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर नेक कहता है कि करीब ही रेंजर का वॉच टावर है, शायद वहां से हमें सेल फोन या रेडियो मिल जाए और फिर इस तरफ चल पड़ते हैं। फिर अचानक एक लड़की नेक पर हमला कर देती है
और ने को मारना शुरू कर देती है। ये एलेक्स होती है, जिसे ने कहता है कि टेक इट इजी, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। फिर एलेक्स कहती है कि कुछ म्यूटेंट हैं इस जंगल में जिन्होंने मेरे दोस्तों को मारकर खा लिया और अब वो मुझे ढूंढ रहे हैं, जिस पर कोई भी यकीन नहीं करता और इसका मजाक उड़ाते हैं। तो जावेद कहता है कि ठीक है, हमें उनके पास ले चलो, इन्हें देख लेते हैं। और ये सब उस तरफ चल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक गाड़ी नजर आती है जो कि मुकम्मल तबाह हुई होती है और उल्टी पड़ी होती है। जावेद नेक को कहता है कि जाओ और इसके अंदर देखो। वहां से नेक को एक पिस्टल मिलता है जिसे उठाकर वो छुपा लेता है और इस गाड़ी में बहुत सा पैसा होता है और सब पैसे के लिए लड़ पड़ते हैं। तभी जावेद फायर करता है और कहता है कि थोड़े से पैसे क्या नजर आए कि तुम लोगों का दिमाग काम करना ही छोड़ गया। फिर कहता है सब पैसे मेरे हैं, तुम सब मेरे लिए 2-2 बैग उठाओगे। और फिर सबको नेक 2-2 बैग देता है। फिर जावेद कहता है कि वाल्टर भी 2 बैग उठाएगा, जिस पर नेक कहता है वो बहुत जख्मी है, कैसे उठाएगा। जावेद कहता है कि शट अप और वाल्टर को बैग उठाने को कहता है और वाल्टर गिर जाता है और पिस्टल निकालकर जावेद पर हम फायर करता है, लेकिन बदकिस्मती से पिस्टल में गोलियां नहीं होती, जिस पर जावेद वाल्टर को मार देता है और नेक कुछ नहीं कर सकता। अगले सीन में हम देखते हैं ये 3 डोज के लगाए हुए फंदे में फंसने से बहुत मुश्किल से बचते हैं। तभी 3 डोज भी आ जाता है और इन पर हमला कर देता है और जावेद उसे गोली मार देता है और 3 डोज का गला काट देता है। और फिर एलेक्स की मदद से कश्ती तक पहुंच जाते हैं और नेक कश्ती में कोई नुकीली चीज मारकर हवा निकाल देता है, जिस पर जावेद उसे बहुत मारता है। अगले सीन में हम 3 फिंगर को देखते हैं जो 3 डोज का कटा हुआ सर देखकर बहुत रोता है और उसे से पागल हो जाता है। फिर इससे आगे हम देखते हैं कि जावेद किसी चेन को पकड़ता है, जिस पर एक कैदी इसको धक्का दे देता है कि ये कोई फंदा हो सकता है, जिस पर जावेद तो बच जाता है, लेकिन वो कैदी अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और फिर जावेद इसके पैरों की जंजीर खोलने के लिए कैदी की टांगे काट देता है और फिर सब वहां से चल पड़ते हैं। अगले सीन में हम 3 फिंगर को एक फंदा लगाते हुए देखते हैं। फिर सामने एक ट्रक खड़ा नजर आता है, जिस पर जावेद एक कैदी को आगे जाकर चेक करने का कहता है। जब आगे जाता है तो वो फंदे में फंस जाता है और फिर 3 फिंगर ट्रक ड्राइव करता हुआ वहां से चला जाता है। एक बार फिर जावेद नेक को मारने लगता है, जिस पर दूसरे कैदी कहते हैं कि ऐसा मत करो, स्वाय नेक के कोई भी नहीं जानता यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तो जावेद नेक को छोड़ देता है। अगले सीन में हम 3 फिंगर को देखते हैं जो कैदी को ट्रक के पीछे बुरी तरह घसीट रहा होता है। फिर एलेक्स थक कर बैठ जाती है, कहती है कि मुझे थोड़ी रेस्ट चाहिए, जिस पर दूसरा कैदी कहता है हम कैश की वजह से थक गए हैं और हमारी स्पीड भी स्लो है, जिस पर जावेद कहता है कि मैं कैश को नहीं छोड़ सकता। तो फिर नेक कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो तुम पकड़े जा सकते हो क्योंकि इंटेलिजेंस वाले यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन जावेद नहीं मानता और फिर अगले सीन में हम डिप्टी शेरिफ लेनी को पुलिस कार में जंगल की तरफ आता हुआ देखते हैं। फिर जावेद और एक और कैदी एलेक्स को लेकर लड़ाई हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर बाकी लोग भाग जाते हैं। फिर शेरिफ कार जली हुई बस के पास पहुंच जाता है और उसे देखता है और दूसरी तरफ एलेक्स और नेक भाग रहे होते हैं। एलेक्स थक कर बैठ जाती है, क्या मुझसे और नहीं चला जाता। फिर शेरिफ अपने कुत्ते के साथ जंगल में नेक और बाकी कैदियों को ढूंढने निकल पड़ता है। अगले सीन में जावेद नेक और एलेक्स को ढूंढ लेता है और मारना शुरू कर देता है और नेक कहता है कि मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें जल्द वाच टावर तक ले जाऊंगा। और जब ये लोग वाच टावर तक पहुंचते हैं तो वो पहले ही जला होता है, जिस पर जावेद गन निकाल कर नेक को मारने ही लगता है। तभी शेरिफ का कुत्ता जावेद पर अटैक कर देता है और शेरिफ भी आ जाता है, इनसे गन ले लेता है। तभी 3 फिंगर शेरिफ पर हमला करता है और उसे मार देता है और जावेद गन उठा लेता है। दूसरी तरफ एक और कैदी यहाँ पैसे वाले बैग पड़े होते हैं, इन्हें उठाकर ले जाता है। फिर जावेद उसे भी ढूंढ लेता है, लेकिन तब तक 3 फिंगर भी वहाँ पहुंच जाता है और इस कैदी और पैसों को आग लगा देता है। अगले सीन में हम 3 फिंगर का ट्रक देखते हैं कि वो मुसलसल हारन बजा रहा होता है, जिस पर एलेक्स कहती है ये जरूर कोई ट्रैप है। इस पर जावेद एलेक्स को जबरदस्ती आगे भेज देता है, जिसे 3 फिंगर पकड़कर ले जाता है, जिसे नेक कहता है कि हमें इसके पीछे जाना चाहिए। जावेद कहता है कि नहीं, इस पर गन तान लेता है, जिस पर दूसरा कैदी जावेद पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और अपनी गन नेक को दे देता है और नेक इस कैदी को छोड़ देता है, कहता है गुड लक। और फिर नेक एलेक्स को ढूंढने चला जाता है। तभी वहाँ शेरिफ का कुत्ता भी आ जाता है, जिसे नेक एलेक्स का कोई कपड़े का टुकड़ा सुंघाता है और उसे ढूंढने का कहता है। कुत्ता इस तरफ चल पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स को बांधा होता है और उसके सामने ही डिप्टी शेरिफ भी मरी हुई होती है, जिस पर वो रोने लगती है। फिर पुलिस के हेलीकॉप्टर भी इनको ढूंढने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इनसे राब्ता नहीं हो पाता। इसके बाद जावेद और 3 फिंगर आमने सामने आ जाते हैं। इनकी बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है, जिस पर जावेद 3 फिंगर को बहुत मारता है
लेकिन आखिर थ्री फिंगर इस पर भारी पड़ जाता है और जावेद को मार देता है और इसका दिमाग निकाल कर खाना शुरू कर देता है। फिर कुत्ता नेक को थ्री फिंगर के घर तक ले जाता है और वो एलेक्स को ढूंढना शुरू कर देता है। वो देखता है कि वहाँ बेशुमार डेड बॉडीज पड़ी होती हैं और फिर नेक एलेक्स को ढूंढ लेता है और उसे खोल लेता है। तभी वहाँ थ्री फिंगर आकर नेक पर हमला कर देता है, जिस पर एलेक्स चाकू उठाकर थ्री फिंगर को मारती है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और एलेक्स को दूर फेंक देता है और नेक पर कल्हाड़े से वार करने ही लगता है कि शेरिफ का कुत्ता थ्री फिंगर पर हमला कर देता है, जिस पर थ्री फिंगर कुत्ते के 2 टुकड़े कर देता है और आकर नेक पर वार करने लगता है। तभी एलेक्स पीछे से एक नेजा उठाकर, जिस पर 3 डोज का सर लगा होता है, इसकी कमर में घुसा देती है, जिससे थ्री फिंगर नीचे गिर जाता है और फिर नेक और एलेक्स वहां से बाहर निकल जाते हैं। थ्री फिंगर के ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और एलेक्स नेक का शुक्रिया अदा करती है कि तुम मेरे लिए वापस आए। इस वक्त थ्री फिंगर फिर सामने से आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। ट्रक बेकाबू होकर सड़क से नीचे गिर जाता है और ट्रक को आग लग जाती है और ये अंदर ही फंसे हुए होते हैं। तभी वहाँ आखिरी कैदी आ जाता है और इनको ट्रक से बाहर निकाल लेता है। तभी थ्री फिंगर इन पर फिर हमला करता है। एलेक्स चीख पड़ती है। नेक इस पर हमला करके उसे ट्रक के ऊपर फेंक देता है और ट्रक ब्लास्ट हो जाता है, जिस पर कैदी पूछता है कि अब क्या करना है। नेक कहता है कि तुम आज़ाद हो, चले जाओ। तभी थोड़ी देर में वहाँ पुलिस फोर्स आ जाती है और इनको ले जाती है। अगले दिन नेक फिर जंगल में पैसे वाली वैन के पास पहुँच जाता है और पैसे देखकर खुश हो रहा होता है कि पीछे से एक तीर आकर लगता है और वो वहीं मर जाता है। ये कोई और नहीं, वही कैदी होता है जिसे नेक ने भरोसा करके छोड़ा होता है। अभी वो पैसे उठा ही रहा होता है कि कोई और म्यूटेंट वहाँ आ जाता है और इसकी चीखें सुनाई देती हैं। इस तरह पार्ट 3 का एंड हो जाता है। कैसी लगी आपको रॉन्ग टर्न पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन? प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।